बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं बेसन की बूंदी। बहुत ही आसान और सिंपल सी इसकी रेसिपी है। रमज़ान से पहले आप ज़्यादा सारी बना के रख लें और सारा रमज़ान इसको इस्तेमाल करें। ये ख़राब नहीं होती, आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है बेसन, 2 कप पानी लिया है और नमक लिया है आधा चाय का चम्मच। पानी मैं इसके अंदर अंदाजे से ही डालूँगी। सबसे पहले बेसन के अंदर नमक डाल दें। नमक डालने के बाद नमक को बेसन के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर पानी डालना शुरू करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। एक ही दफ़ा में ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है, मिक्स करते जाना है और इसका एक सख्त सा पेस्ट हमने बना लेना है। सख्त पेस्ट बनाना है, नरम नहीं बनाना। कैसा बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जी बेसन मैंने अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स कर लिया है और इसका बहुत सख्त सा पेस्ट बना लिया है। ये चम्मच से मैं उठा के आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। इसी तरह का पेस्ट बनाना है। एक सुराखों वाला चम्मच ले लेना है जिसके अंदर इस तरह से गोल गोल सुराख होने चाहिए। कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। सुराखों वाले चम्मच को इसके ऊपर कर दें, लेकिन ख्याल ये रहे कि ये ऑयल के साथ नहीं टच होना चाहिए। अब जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसके ऊपर डालें। छोटे चम्मच को पेस्ट के ऊपर फेरते जाएं। जैसे जैसे पेस्ट के ऊपर फेरते जाएंगे सुराख वाले चम्मच में से फुल्कियाँ नीचे गिरती जाएंगी, तो ये डायरेक्ट ऑयल के अंदर गिरती जाएंगी। ऑयल के अंदर ये फुल्कियाँ आ गई हैं। अब हमने इसे फ्राई कर लेना है। इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे जी नॉर्मल आग के ऊपर मैंने इन्हें अच्छी तरह से पका लिया है। गोल्डन ब्राउन कलर इनका आ गया है। बेसन की बूंदी हमारी तैयार है। इसको ऑयल में से निकाल लें और ऐसे छलनी के अंदर ही पड़ा रहने दें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। इसी तरह से बाकी के पेस्ट की भी बूंदी बना के उसे फ्राई कर लें। 2 कप में इतनी सारी बूंदी बन गई है। बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है। इसको एयर टाइट बैग के अंदर आप महफूज कर सकते हैं। पकाने के बाद इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद एयर टाइट बैग्स में डालें, फ्रिज में रख लें, या मौसम अगर बेहतर हो तो बाहर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सारा रमज़ान आप इसे बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को विज़िट कर लें, सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।